कुछ दिन पहले कब सोचा था हमने कि हमने दोबारा मिलना है और इस गमनाक शर्मनाक हादसे के बाद उनको ताज़िया देने के लिए जो हमसे जुदा कर दिए गए। मैं इजाफा नहीं कर लूँगा जो हमारे साथियों ने बताया, डिप्टी सीएम साहब, मीर साहब, लोन साहब, और जो आपने बहुत कीमती कलिमात यहाँ दोहराए। एक दो बातें मैं गुजारिश कर लूँगा, वो ये कि इस हाउस को कभी ऐसा मौका न मिले ताज़ियत का, लेकिन कभी आप मौका हमें दे इन मामलात का जो वजह बनी है आज तक इस तशद्दुद की लहर की हमारी रियासत में। तहमें क्या है, कारण क्या है, और कुव्वतों का भी थोड़ा सा उनकी भी निशानदेही हो जो इंतज़ार रखती आई है तशद्दुद की इन लहरों पर। कभी आप मुनासिब समझ लें तो शायद ऐसा होगा। जानकारी के लिए ये ठीक कहा मीर साहब ने, क्या बड़ा चैलेंज है। वो यही है चैलेंज कि टेररिस्टों ने कोशिश की है एक एजेंडा थोपने की। एक तो ये कि हमारे मेहमानों की जाने ली, शर्मनाक है, दर्दनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन यहीं पर बस नहीं, वो रुके नहीं यहाँ पर, बल्कि उन्होंने एक जानबूझकर अपने हाकिमों, अपने मालिकों के कहने पर किया होगा एक एजेंडा भी पेश किया, वो तकसीम का। नहीं तो आज मुझे बताइए क्या कितने हजार लोग पिछले दहाइयों में मारे गए, हजारों की तादाद में। और उन हजारों में अगर आप तादाद देख लेंगे कितने मसकर से बड़ी तादाद में लोग मारे गए। किस जात के थे वो? मुसलमान थे, हिंदू थे, पंडित थे, सिख थे। और बड़ी तादाद में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अकीदे के साथ ताल्लुक रखने वालों की ज्यादा तादाद है, तो ज्यादा लोग वो मारे गए, वो मरे, बड़ी तादाद। ठीक कहा इन्होंने यहां से, और आपकी कुर्सी पर बरजमान थे कभी हमारे वली मोहम्मद यूसुफ साहब, यहां हमारे उस कोने में बैठे इनका रिश्तेदार मिनिस्टर साहब थे, होम मिनिस्ट्री इंचार्ज, वो मीर साहब, उनका बाप, वो तो सियासी मामलात के साथ ताल्लुक रखने वाले रहे। और मेरा फादर इन लॉ मारा गया और मुझे बीवी ने कहा मेरा बाप तो सियासी था नहीं, इनको क्यों मारा? मैंने कहा क्योंकि वो मेरा फादर इन लॉ था, यही गुनाह था उनका। ये कहानी है, दर्दनाक कहानी है, घर घर की कहानी है। मुझे आज भी याद आता है कि जो न सिर्फ ये कि टेरर रहा, काउंटर टेरर में भी कुछ ऐसे हादसा पेश आए बहुत गमनाक। छठी सिंहपुरा का हादसा अब भी मालूम नहीं वजह क्या थी, कारण क्या था, जिम्मेदार कौन थे। और भी बड़ी वारदातें। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, क्या एक टेररिस्ट आपसे मुखातिब होकर आप दोस्तों के साथ, इधर भी हम देखें अखबार वालों की तरफ से भी, कभी आपने सुना कि टेररिस्ट के जहन में यह बात है कि कौन मुसलमान है? फिर मौलाना सईद वो आखिरी सांसें ले रहे थे, मौलाना थे, वो मीर भाई, और अनंतनाग के ही काजी निसार साहब थे, बड़े आलिम थे साहब।
उनकी नजर में, एक टेररिस्ट के नजर में टेरर ही सब कुछ है, टेरर फैलाना। उसकी नजर में कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन क्या है, वो नहीं है। लेकिन बदकिस्मती, मैं एक ही बात कहूंगा इस सवाल को लेकर, आम शहरियों का सवाल नहीं, वो बेचारे मिसलीड होते आए हैं आज तक, आज भी अगर कोई कोशिश कर ले शायद उसकी जद में आ जाए। लेकिन मीडिया आज हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम की बात करता है, थकते नहीं, कान पक गए हमें। और मैं ये कहूंगा कि अभी भी हमारे मुल्क में बाअसर कुव्वतें ऐसी है जो इस टेररिस्ट एजेंडे को हमारी सफों में दरार पैदा करने की अज़ाइम रखने वालों की मदद कर रहे हैं। कौन मरा? कौन मरा? मेरा मरा, हमारा मरा। आंसू का कोई रंग नहीं होता है, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता, दर्द दर्द है। आज हमें एक साथ मिलकर इस हाउस को, और इसीलिए लास्ट टाइम जब ऑनरेबल सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई, बहुत अच्छा कदम उठाया। और उसमें भी हमारे एक एडवोकेट सुनील साहब थे, शायद बीजेपी के साथ उनका ताल्लुक। उन्होंने जो बातें कही मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्हें जोर देकर कहा ये बंटवारा हमें मंजूर नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज शान हमारी, हम सब की रखी है उस शहीद ने, जिसका ताल्लुक उधर था इधर था, लेकिन उसने जान बचाई उनकी जिनको वो जानते भी नहीं थे। वो हमारा चेहरा है, जम्मू का चेहरा, कश्मीर का चेहरा, हम सब का चेहरा, ये दुनिया को पता चले। लेकिन अगर अपने ही खफा, अगर अपने ही इस वोट की खातिर हिंदू मुस्लिम की बातें कर लें, दरार पैदा करने की कोशिश कर लें, ये हाउस मेरे ख्याल में मैसेज भेजना चाहिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, जिम्मेदार शहरी है। इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क में रहने वालों की सलामती हम सब का धर्म है, हम सब का एक ड्यूटी है। ये एक मैसेज आनी चाहिए। और इसके अलावा सर, जहां तक इंट्रोस्पेक्शन का सवाल, मैं नहीं कहता हूं कि उसको जिम्मेदार ठहराओ, इसको जिम्मेदार ठहराओ। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इंसान हैं, सरहदों पर रखवाली करने वाले, हमारे सिक्योरिटी को की तैनाती में भी उनका रोल है। लेकिन कहीं से बड़ी बड़ी गैप रही। उसका एडमिशन, अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने, बड़े लोगों ने इजहार किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं फॉलो अप हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो इस्तीफा दे, ये इस्तीफा दे, कल कोई डीजी बदल दे, आईजी बदल दे, उससे काम होने वाला नहीं। अपने गिरेबान में झांके हम सब, ऊपर से नीचे तक, जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथों में मुल्क की लगाम है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, वो अपना मुहासबा कर ले और देख ले कि हमारी नीतियां क्या रही है। साहब, अभी आप कहेंगे कौन सा कदम उठाना चाहिए, मैं तो एक ही कदम उठाऊंगा। जब तक आप विक्टिम्स के आंसू, वो तो ठीक है, वो दर्द बांटना ठीक है, लेकिन जो रियल स्टेक होल्डर्स है, जो विक्टिम्स है इस ऑनगोइंग वायलेंस के, दोज आर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन विक्टिम्स को शामिल किए बिना, उनमें एतमाद पैदा किए बिना, उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जगह दिए बिना, you can't face terrorism effectively. This is my experience as a student, as a political activist. क्या ऐसा होगा? आपने अभी कहा हम यहां हैं, मैं तो अभी उमर साहब से आज सवाल पूछना चाहता था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां पर कमी रही है, लेकिन
उमर साहब माशाअल्लाह थाने के बारे में जानकारी रखने की जिम्मेदारी से दूर हैं। किनसे पूछे ये हाउस, आपने हाउस तो बुलाया लेकिन उनको भी नहीं बुलाया। आपने उनको बुलाना चाहिए था जिनके हाथ में सिक्योरिटी अपैरेटस है जम्मू कश्मीर का। मैं पूछ लेता, मेरा कोई मरा है आज, जवाबदेही किसकी, किससे पूछ लूं, यहां कहां सवाल पूछूं? हाँ यही है हमारे मीडिया के ये लोग नहीं, वो तो अभी शाम को ही बहस कर लेंगे, इधर हो गया उधर हो गया, धर्म हो गया खतरे में, वो हो गया। अरे साहब ये धर्म खतरे वाला बात नहीं है, मजहब खतरे में पड़ा नहीं। खतरे में अगर पड़ा है हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, शहरी हैं, खतरे में हम हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले। एक तो ये है मेरी गुजारिश, क्या वो सबक ये हासिल कर लेंगे? क्या मेरी ये छोटी सी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी कि अब भी सबक हासिल करने की जरूरत है? जम्मू कश्मीर के आवाम को, उनके नुमाइंदों को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लुक आफ्टर के प्रोसेस में शामिल किए बिना आप कोई भी कदम उठाएंगे वो शायद मैचिंग नहीं होगा विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डे, मेरा मानना है। दूसरी बात सर, हमारे बच्चे, हम सब के बच्चे जो बाहर हैं, जम्मू के बच्चे कश्मीर में हैं, कश्मीर के बच्चे और इलाकों में हैं, उनकी हिफाजत करना हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। और तब जाकर हम नाकाम करेंगे, नाकाम करने की दिशा में कुछ कदम उठाएंगे उस एजेंडे को जो पेश किया है अभी उन टेररिस्टों ने जिन्होंने हमारे अपनों की जानें बेदर्दी से ली। और इसके अलावा सर मैं हैरान हूं, फिर आपको मालूम होगा आई एम द फर्स्ट पर्सन जो 89 में ही फारूक साहब थे, शायद आप भी थे उस वक्त, फारूक साहब की सरकार थी, मुझे यहां आना पड़ा और उनकी वसादत से ही मुझे गांधीनगर में दिसंबर में जगह भी मिली और मैं नहीं आया पिकनिक के लिए। बाद में कश्मीरी पंडित आ गए, उनकी भी मेहमान नवाजी किसी ने की नहीं, वो भी पिकनिक पर यहां नहीं आए। तब से लेकर तजुर्बा क्या बता रहा है कि कानून की हुक्मरानी ही अल्टरनेटिव है, ऑप्शन है रेजिस्टेंस का अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज। लेकिन आज कश्मीर में क्या हुआ है? दवाथम, आज बुलडोजर चल रहा है, आज मकान गिराए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खबर है ये। अरे यार किसको धोखा दे रहे हो? बुलडोजर का काम ये नहीं। अगर वाकई आप ये समझते हैं कि आपने ऐलान किया था, पार्लियामेंट में ऐलान किया, असेंबलियों में ऐलान किया, इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म इज नाउ कोलैप्स हुआ है जम्मू कश्मीर में, रिवाइवल कैसे हुआ? इसका भी जवाब किसको देना होगा? तारीगामी की आदत है यार। मुझे जो मुश्तरका एक मीरास में हमें बड़े शायर मिले हैं, फैज अहमद फैज, उसने कहा है, उमर साहब आप ही सुन लें, उन्होंने कहा था बोल के लब आजाद है, बोल लब आजाद है तेरे, मेरे जनाब इस आवाज को कोई कैद कर, मेरे जिस्म को कैद कर सकता है, गोली भी लगा सकता है, तब मेरी आवाज बंद होगी, मैं कहता रहूंगा बोल के लब आजाद है तेरे, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है। और आज मैं ये जवाब दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 में फैसला दिया डिमोलिशन के बारे में, पढ़ लीजिए, लंबा डिसीजन है, मुताला कर लीजिए उसका। उसमें शेल्टर का हक हर शहरी को है। एक शहरी का अगर जुर्म होगा, बेटे का जुर्म होगा, बाप को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। बाप जिम्मेदार है तो बेटे को, बेटी को
जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। आज आपको एकदम याद आ गया कि टेररिस्ट हैं कश्मीर में, उनके घर डिमोलिश कर लो। कल तक कहां थे? आपके हाथ में तो 2014 से लगाम है। तब तक ये हाइड आउट्स कहां नजर क्यों नहीं आए? आज यकायक क्यों नजर आए? एक घर में अगर कोई मिलिटेंट पैदा हुआ, मुझे मालूम नहीं, उसके हमसाए का कसूर क्या ये कसूर है कि वो हमसाया है, उसका मकान भी, उसका छत भी गिरे? और ये अगर आपका तरीका है टेररिज्म को फाइट करना, मैं तो ये कहूंगा दर्द बढ़ती गई, कहीं मैं ये ना कहूं, और कहूंगा दर्द बढ़ती गई जूं दवा की, ऐसा न हो। हमें एक साथ मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ मिले, जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ कायम हो, तब जाकर हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ मुवस्सिर साबित हो सकती है। थैंक यू सर।